आज मैं एक नए वीडियो में आप लोग के बीच आया हूँ। आज मैं बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज हमारे समाज में जो है बहुत बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो आइए हम जाने हम इस बेरोजगारी से कैसे मुक्त करें। आज हम आपके लिए एक ऐसे बिजनेस लेके आए हैं, तो नहीं बाहर जाना है, नहीं मशीन लगानी है, नहीं पैसा लगाना है, और घर बैठे ही आप 1000 से 1500 रुपया प्रति रोज को कमा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमें ऐसे कौन से बिजनेस है जो 1000 से लेकर हम 1500 रुपया प्रति रोज हम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट में आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस गांव में है, जिस शहर में है, वहाँ पर आप के अगल बगल में आइसक्रीम फैक्ट्री होगा। आइस क्रीम फैक्ट्री होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने घर से जाना है और फैक्ट्री के मालिक से बात करना है। आपको क्या करना है, फैक्ट्री के मालिक से जाकर बात करना है। फैक्ट्री मालिक से बात करना है। बात क्या करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब गर्मी के मौसम में आइसक्रीम बच्चों को इतनी चाहत होता है, बच्चों सियान को भी बहुत चाहत है, इसलिए आप वहां पर जाइए। और आइसक्रीम का एक नियम क्या है, आपको मालिक आइसक्रीम का एक ठेला देगा और आपको आइसक्रीम बेचकर और पैसा मालिक को रिटर्न करना है। तो हम क्या जानेंगे कि उसमें हम क्या करेंगे तो हमें 1000 से 1500 रुपया को प्रति रोज बचेगा। तो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि देहात में जो है बच्चे जो 5 रुपए का आइसक्रीम खाते हैं, तो वो 5 रुपए का आइसक्रीम हम 100 पीस लेंगे। तो ये बिक्री रेट 5 रुपया है, खरीदारी रेट क्या है, खरीदारी रेट 3 रुपया है। अगर मान लीजिए एक आइसक्रीम हम 3 रुपया में खरीदते हैं, तो 100 आइसक्रीम का दाम हो जाएगा 100 गुना 3 बराबर 300। ये हमें हो गया खरीद मूल्य। और हमें इसे बेचना कैसे है, 5 रुपये पीस। तो मान लीजिए 5 गुने, अगर हम हर दिन में 100 आइसक्रीम बेचेंगे तो 5 गुने 100 बराबर 500। तो यहाँ पर खरीदारी कितना हुआ 300 और बिक्री कितना हुआ 500। तो 500 माइनस 300 करेंगे, माइनस 200। हम 100 आइसक्रीम पर 200 रुपया बचा। तो हम बात करते हैं कि ये तो हम 5 रुपये वाला को बात किए हैं, और इसके बाद 10 रुपये वाला भी आता है। तो मानते हैं हम दूसरी नंबर 10 रुपये वाला भी हम 100 पीस लेंगे। तो मान लीजिए 10 वाला 100 पीस, 10 वाला 100 पीस। तो 10 वाला 100 पीस हुआ, इसका खरीदारी रेट क्या है, इसका खरीदारी रेट हुआ इसका खरीदारी रेट हुआ 7 रुपया। तो 100 गुने 7 बराबर 700। मान लीजिए हम 10 वाला आइसक्रीम को हम 100 खरीदे, तो वो खरीदारी रेट 7 रुपया पड़ा। तो 100 खरीदे तो 700 हुआ। इसको मैं बेचना कैसे है, 10 रुपये। बिक्री रेट 10 रुपया। 10 गुने 100 बराबर 1000। यहाँ पर हम खरीदारी किए 700 रुपया का, यहाँ पर बिका 1000 रुपया। तो इसको हम 1000 में से 700 माइनस करेंगे। 1000 माइनस 700 बराबर 300 रुपया।
300 हुआ। मान लीजिए 10 वाला हम 100 को बेचे हैं, इसके बाद 20 वाला भी आता है। 20 वाला आइसक्रीम लेंगे, 20 वाला आइसक्रीम हम 100 पीस लेंगे। 20 वाला आइसक्रीम हम 100 पीस खरीदेंगे, तो 20 वाला 20 में बिकता है, इसका खरीदारी रेट कितना हुआ? इसका खरीदारी रेट हुआ, इसका खरीदारी रेट हुआ 15 रुपया। 15 गुने 100 बराबर 1500। मान लीजिए इसका खरीदारी 20 वाला का खरीदारी हुआ 15 रुपये पीस, एक पीस का रेट हुआ 15 रुपया। इसको 100 पीस खरीदेंगे तो इसका 15 गुने 100 बराबर 1500। इसका बिक्री रेट बराबर 20 गुने 100 बराबर 2000 रुपया हुआ। और यहाँ 2000 रुपया हुआ, यहाँ हम 1500 माइनस 2000 माइनस 1500 करेंगे, बराबर यहाँ बचा 500 रुपया। दोस्तों इसमें 30 वाला भी आता है। मान लीजिए हम 30 वाला, 5 वाला, 10 वाला और 20 वाला ये मार्केट में अधिक बिकता है। सबसे अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट है 5 और 10। 20 भी बिकता है, 30 वाला माल बहुत कम बिकता है। तो हम मानते हैं 4 नंबर में चलेंगे, 30 वाला लेंगे। 30 वाला लेंगे हम 50 पीस। 30 वाला 50 पीस लिए, तो 30 वाला खरीदारी कैसे पड़ेगा? 30 वाला खरीदारी पड़ता है 24 रुपये। तो यहाँ पर हम 50 गुने 30, 50 गुने 30 बराबर 1500 रुपया हुआ इसका। 1500 खरीदारी रेट हुआ इसका 1500। खरीदारी हुआ 1500 रुपया। इसका बिक्री रेट क्या हुआ? सॉरी इसका बिक्री रेट हुआ ही बिक्री रेट खरीदारी रेट हुआ इसका खरीदारी रेट 50 गुने 24। 50 गुने 24 हुआ बराबर 1200 रुपया हुआ, बराबर 1200। यहाँ हम 1500 में से 1200 माइनस करेंगे। 1500 माइनस 1200 बराबर 300। दोस्तों अब हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। 5 वाला 100 पीस लिए, तो यहाँ पर खरीदारी रेट हुआ 300 रुपया, बिक्री रेट हुआ 500 रुपया। तो मान लीजिए यहाँ 500 माइनस 300 हुआ, 200 रुपया हमको मुनाफा हुआ 5 वाला पर। यहाँ कैलकुलेट करेंगे 200 रुपया मुनाफा। 10 वाला खरीदारी किए 100 पीस, खरीदारी रेट हुआ 700 रुपया और यहाँ बिका 1000 रुपया में। तो 700 माइनस 1000 बराबर 300 रुपया बचा। इसमें से 300 रुपया इसमें से बचा। इसके बाद 20 वाला की बात करेंगे, तो 20 वाला जो है हम खरीदारी किए हैं 100 पीस, इसका खरीदारी रेट हुआ 15 रुपया, तो 100 पीस का खरीदारी रेट हुआ 1500। तो यहाँ पर 1500 बिक्री रेट हुआ, 20 रुपये से बिका 100 पीस, तो हुआ यहाँ पर 1500 रुपया। यहाँ पर 2000 रुपया हुआ, 2000 रुपया हुआ। यहाँ 2000 माइनस 1500, तो यहाँ मुनाफा हुआ 500 रुपया। इसके बाद हम चलेंगे 30 वाला पर। तो यहाँ पर 30 वाला हमने 50 पीस ही खरीदा है, क्योंकि 30 वाला प्रोडक्ट बहुत कम बिकता है। तो यहाँ पे इसका खरीदारी रेट हुआ 24 रुपया। तो 24 रुपया हुआ, 50 गुने 24 हुआ, यहाँ 1200 रुपया हुआ और बिका यहाँ 1500 रुपया में। तो 1500 माइनस 1200, यहाँ पर 300 रुपया बचा। 300 रुपया जोड़ेंगे इसको, 0 का 0 0, 5 5 10, 10 3 13,
यहाँ एक दिन का मुनाफा 1300 रुपया। 1300 रुपया। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक दिन का मुनाफा अगर 1300 रुपया हुआ तो महीना में 30 दिन होता है, तो 1300 गुने 30 आप जोड़ सकते हैं। 13 तिया 39,000 रुपया यहाँ पर हम एक महीना में कमा सकते हैं। नहीं इसमें हमको 1 रुपया लगा, नहीं हमको कोई मशीन की आवश्यकता हुआ, नहीं कोई रिक्स हुआ। हमें सिर्फ 4 घंटा जो है अपने गांव शहर मार्केट में ठेला लेकर घूम जाना है और एक दिन का कमाई हम 1300 रुपया कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं समझाना चाहते हैं कि अगर हम जो बाहर कमाने जाते हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तो यहाँ पर हमको 12 घंटा मेहनत करने के बाद 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया मिलता है। तो इससे अच्छा तो हम अपने गांव में रहकर 4 घंटा हम एक ठेला को घुमाकर हम 1300 रुपया कमा सकते हैं। तो अगर हमारे वीडियो अगर आप लोग का अच्छा से समझ में आया है, अगर अच्छा लगा है तो आप सबसे हम